64 साल का हुआ गांधी सागर बांध बिना मशीनरी के बना था। 1685 फीट लंबा, 204 फीट ऊंचा बांध, लागत 13.60 करोड़। एशिया का पहला मानव निर्मित बांध बिना मशीन के तैयार हुआ है। पारंपरिक औजार और 7 नदियों पर बना बांध 64 साल पूरे कर चुका है। बांध को बनाने में 6 साल लगे, जिसकी योजना 1950 में बनी थी, शिलान्यास 1954 और सन 1960 में इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 19 नवंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री के हाथों से देश को समर्पित किया था। 19 नवंबर की तिथि उनकी पुत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि होने के कारण चुनी गई थी। बांध का मॉडल खड़गवासल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना द्वारा बनाया गया था। बांध की लागत 13.60 करोड़ आई थी। कम खर्च और कम लागत से बने बांध चीफ इंजीनियर को पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर बांध मंगलवार को 64 साल का हो गया। इसे बनाने में किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। इसका काम पारंपरिक औजार से हुआ था। यही कारण है कि इसे एशिया का पहला मानव निर्मित बांध होने का गौरव प्राप्त है। गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर निर्मित 4 प्रमुख बांधों में से एक है। ये बांध मंदसौर से 150 किलोमीटर दूर गरोठ विधानसभा में है। ये बांध तत्कालीन चीफ इंजीनियर AK4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CH सांघवी, सिविल इलेक्ट्रिकल शिव प्रकाशम के मार्गदर्शन में बना था। कार्य की गुणवत्ता व एशिया में सबसे कम खर्च और सबसे कम समय में बांध पूर्ण होने पर चीफ इंजीनियर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गांधी सागर बांध स्थापना दिवस पर क्या कुछ कहें? सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 64वें स्थापना दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मानव निर्मित झील, विश्व की सबसे बड़ी झील है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध पर्यटन की दृष्टि से आज समूचे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और पूरे भारत में छाया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो चीता प्रोजेक्ट और कूनो जैसे चीता प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, इससे पर्यटन, रोजगार काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव का हार्दिक धन्यवाद। और क्षेत्र के सक्रिय विधायक चंद्र सिंह जी सिसोदिया का हार्दिक आभार, धन्यवाद। क्या नाम है? शशांक व्यास। गांधी सागर बांध जो कि राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर है, आज इसको 64 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसका स्थापना दिवस है। इस विषय पे आप क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा गौरव का विषय है कि हम आज हमारे जो गांधी सागर बांध का स्थापना दिवस है, जो 1960 में पूर्व प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये निरंतर बिजली उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्र में निरंतर अपनी सेवाएं बांध के द्वारा दी जा रही है। और यहाँ पर जब ये बांध बना तो इस उस समय के जो चीफ इंजीनियर, अधीक्षण यंत्री और जो भी वहाँ उस समय के जो बांध बनाने वाले वर्कर थे, उन्होंने काफ़ी ईमानदारी से इस बांध को अपनी ईमानदारी से बनाया। और ये आज देश में पहला ऐसा बांध है जो मानव निर्मित बांध है, और देश ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है। और इस बांध को आप देखें कि 2019 में जो आपदा आई थी भयंकर, उस आपदा को इसने झेल लिया। और यहाँ पर उसका एक भी कोई ऐसा आपको देखने को नहीं मिला कि कहीं लीकेजिंग हुआ या कहीं पे डैमेज हुआ। तो काफ़ी मजबूत और काफ़ी हमारा अच्छा बांध बना हुआ है, जो पूरे देश में इसका नाम है। और यहाँ की जो उपलब्धियां हैं वो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अभ्यारण्य और पर्यटन को भी इस बांध की वजह से काफ़ी बढ़ावा मिला है। तो ऐसे राष्ट्र को समर्पित बांध को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं ऐसे वर्करों को जिन्होंने इतना ईमानदारी से और अच्छे तरीके से इस बांध को बनाया और देश को समर्पित किया। क्या नाम है आपका? मनीष परिहास, सरपंच ग्राम पंचायत गांधी सागर। अब ये बांध बिजली उत्पादन से लेकर सिंचाई योजना का जनक और पर्यटन का हब भी बन रहा है। कूनो नेशनल पार्क की तर्ज पर जल्द ही गांधी सागर में भी चीते छोड़े जाएंगे। चीतों का नया आशियाना होगा गांधी सागर। गांधी सागर बांध के 64 वर्ष पूर्ण हो गए,
19 नवंबर को गांधी सागर बांध की स्थापना के 64 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी परियोजना का एक भाग है, जो कि एक बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और विद्युत गृह का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर और विद्युत गृह का निर्माण किया गया। तृतीय चरण में जवाहर सागर और विद्युत गृह का निर्माण किया गया और चौथे चरण में कोटा बैराज एवं जो सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध का जो योजना है उसका सर्वे 1946 में हुआ था और 1950 में योजना बनाई गई थी। 1954 में कार्य पूर्ण होकर 1960 में इसका जो है विधिवत शुभारंभ हुआ था। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है और इसकी जो लंबाई है 1685 फीट है और डैम की ऊंचाई 204 फीट है और इसका जो क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर है और जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 23,025 स्क्वायर किलोमीटर है। गांधी सागर बांध से जो विद्युत उत्पादन होता है वो 115 मेगावाट का स्थापित क्षमता है और ये इसमें 3 जो है इकाइयाँ जर्मनी की है और 2 इकाइयाँ जापान की है, जो सतत कार्यरत है और इसमें अभी तक 2100 करोड़ यूनिट से अधिक का उत्पादन किया जा चुका है, जिसका श्रेय हमारे निर्माण कार्य से लेकर आज तक के कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यशैली एवं उनके क्षमता और उनकी कार्यशैली उनके उत्कृष्ट कार्यशैली के कारण जो है संभव हो पाया है और मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि गांधी सागर बांध एक एशिया का सर्वप्रथम मानव निर्मित बांध है, जो अपनी उत्कृष्ट शैली के लिए जाना जाता है। आज की डेट में जो हमारे पास जो निर्माण उपकरण है उस समय नहीं थे, उसका अधिकतर कार्य जो है मानव श्रम द्वारा किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट शैली में किया गया है। और इसके अलावा गांधी सागर के अलावा रावत भाटा में भी जो है एक हाइडल पावर स्टेशन है, जिसकी क्षमता 172 मेगावाट है और जवाहर सागर में उसकी जो क्षमता है 99 मेगावाट है। इसका जो जल का जो उपयोग है 3 बार होता है। इसके पश्चात ये सिंचाई हेतु राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है और उसमें उस समय जो अपने प्रथम जो मुख्य अभियंता थे श्री AK चार साहब, उनको कम अवधि में इसको कार्य पूर्ण करने हेतु भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था। और इस अवसर पर मैं सभी देश प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपका नाम? पी गुप्ता।